जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप नंबर तीसरे को पढ़ेंगे। आंशिक भिन्नों के समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है जब हर में द्विघात के ऐसे फलन हो, जब हर में द्विघात के ऐसे फलन हो जिनका गुणनखंड संभव न हो, जिनका गुणनखंड संभव न हो। एक बार और समझिएगा, यदि हर में ऐसे भी द्विघात समीकरण आ जाते हैं जिनका गुणनखंड संभव नहीं होता है, उसका हम लोग समाकलन आंशिक भिन्नों से कैसे करते हैं। यह टाइप नंबर तीसरा है। जैसे में दो क्वेश्चन लिए हैं, पहले इसके सूत्र को जान लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होगा। ठीक है, तो हम बता देना चाहते हैं इसके फार्मूला को। मान लेते हैं आई बराबर में दे देता है क्या आपका इंटीग्रेशन क्यू यक्स, कोई भी ऊपर दे देता है, नीचे मान लेते हैं यक्स माइनस के अल्फा दिया है। बातों को ध्यान से समझिएगा, यक्स माइनस के अल्फा दिया है, या तो ओनली यक्स दे देगा या तो यक्स माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे आपका अचर पद यानी कि कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका समाकलन करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका समाकलन करने के लिए ए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करने के लिए क्यू यक्स और यक्स माइनस के अल्फा, यक्स माइनस के अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेंगे ए अपान में यक्स माइनस के अल्फा प्लस प्लस। अब यहीं पर तो सबसे बड़ा राज है। ठीक है, अब यहीं पे सबसे बड़ा राज है। राज क्या है कि आज तक हम लोग ने ए बी सी इस तरह से मानते थे, लेकिन ध्यान में रहे जब इसका गुणनखंड ना हो पावे, ठीक है, जब इसका गुणनखंड ना हो पावे तो हम यह टाइप नंबर तीसरे में सीखेंगे। जब गुणनखंड हो जाता था तब हम लोग टाइप नंबर 1 को सीखे थे, यानी कि इस प्रकार से देता था, उसका गुणनखंड संभव हो जाता था तो हम लोग उसको आसानी से लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर हर का गुणनखंड संभव नहीं होगा, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे तो बीच वाला पद नहीं आएगा। उस स्थिति में यानी कि उस सिचुएशन में हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे? तो ए अपान के यक्स माइनस के अल्फा हो गया और प्लस के, अब यहाँ पर जब भी द्विघात समीकरण के रूप में आ जावे तो हम लोग क्या करेंगे, बी एक्स प्लस के सी अपान के जो पद यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। बस नोट में याद कर लो, यह आपका फार्मूला है। जब भी हर में ऐसा द्विघात समीकरण आ जाए जिसका गुणनखंड संभव ना हो तो हम लोग बी एक्स प्लस सी मानते हैं। बी एक्स प्लस सी आज तक ले जो हम मानते थे ए बी सी मानते थे, लेकिन अब हम लोग क्या मान रहे हैं, बी एक्स प्लस के सी और नीचे आपका वही चीज़ जो यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन लगाने, और क्वेश्चन लगाएंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यह सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए यूजफुल रहेगा क्वेश्चन लगाते समय। बस, और हाँ, आप लोग कॉपी बनाइएगा तो टाइप वाइज जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही बनाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। तो चलते हैं, पहले हम पहले क्वेश्चन को लगाते हैं और क्वेश्चन को रख कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, मान लेते हैं आई बराबर में दिया है यक्स प्लस के 1, नीचे दिया है यक्स और यक्स स्क्वायर प्लस के 1, यही दिया था। देख लेते हैं, हाँ यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं? ठीक है, तो सबसे पहले जो यह है इसको हम यक्स प्लस 1 यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए अपान में क्या हो जाएगा आपका यक्स। ठीक है, बातों को ध्यान समझिएगा, ए अपान के यक्स
प्लस के, यह देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, यह मेरा द्विघात समीकरण के रूप में है। इसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस के सी और नीचवा का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब सेम प्रोसेस वही वाला, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर बराबर करके, यानी कि जब हर बराबर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है इधर भी होगा तो कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट लगाते हैं, हो जाएगा एक्स प्लस के 1 इक्वल में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस बी एक्स प्लस के सी और यहाँ पर हो जाएगा एक्स। बस इतना बात आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। इसके आगे कैसे लगेगा, तो इसके आगे लगाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका गुणा करा देते हैं। गुणा करा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए प्लस के बी बचेगा, ठीक है, प्लस के सी एक्स प्लस के ए और इधर आपका एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस के 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं देखिएगा बाबू, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बना रहे हैं। यदि हम तुलना कर देते हैं, इसका हम तुलना इसके साथ कर देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ए बी सी डी का मान ज्ञात करने में। तो तुलना करते हैं, तो तुलना कैसे करेंगे, इसके आगे हम 0 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 इक्वल में एक्स स्क्वायर ए प्लस के बी प्लस के सी एक्स प्लस के ए। बताइएगा इतना काम आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बाबू। यहाँ पर 0 एक्स स्क्वायर रखे हैं तो यानी कि इसका मान 0 ही होगा, यानी कि यह हमारा जो इधर है जो इतना है उतना ही ये भी है, मान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन हम तुलना करने के लिए यहाँ पर 0 एक्स स्क्वायर रख दिए हैं। आपको नहीं समझ में आता डायरेक्ट करते तो, इसलिए हम एक स्टेप को बढ़ा दिए हैं। अब हम लोग इधर क्या है आपका, इधर आपका है एक्स स्क्वायर, तो उधर भी एक्स स्क्वायर से तुलना कर देंगे। इधर है एक्स, उधर भी यह है एक्स, एक्स से तुलना कर देंगे। इधर अचर पद है, इधर भी अचर पद है, उससे तुलना कर देंगे। तो कैसे इसके आगे लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए प्लस के बी इक्वल में कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो तुलना करेंगे अचर पद का, तो ए प्लस के बी बराबर के 0, ठीक है। यहाँ पर सी एक्स है तो एक्स है और यहाँ पर भी आपका एक्स है, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो सी बराबर के कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका अचर पद a है और यहाँ पर भी अचर पद क्या है 1 है, तो a बराबर के हो जाएगा आपका 1। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करते हैं, a बराबर 1 समीकरण इसमें रख देते हैं। यह मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है, ठीक है। यह इक्वेशन जो बना है हमारा, यह जो इक्वेशन बना है हमारा 3rd मान लेते हैं, ठीक है। और a का मान इसमें रखेंगे तो a का मान 1 है प्लस के b इक्वल में 0, तो b बराबर के -1। बस इतना ही सा काम करना था। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का मानवा हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ए बी सी का मान, ए बी व सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, x प्लस के 1 नीचे x स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल में a के जगह पर कितना, a का मान आया है आपका प्लस के 1 अपान के x प्लस के
प्लस के b का मान कितना है माइनस है, b का मान कितना है माइनस है, तो माइनस यक्स और प्लस c का मान कितना है 1 है और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इतना हो गया। अब हम लोग इसका दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन x प्लस के 1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx इंटीग्रेशन 1 के x प्लस के माइनस एक्स प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? तब आपका यहाँ से अवकलन इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस, देखिएगा बाबू, अब यहाँ से हम अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, इसका क्या कहते हैं, अलग अलग लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx। बोलिए, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यह माइनस है, यह प्लस है, तो हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, एक स्टेप गायब कर देते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या करते हैं, इसको t के बराबर मान के चलते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन समाकलन का प्रयोग कर रहे हैं बाबू। अब यहाँ पर सपोज करते हैं t के बराबर में। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो कि हमें इसका समाकलन करेंगे तो माइंड में ही उसको कन्वर्ट करो, माइंड में ही उसका कैलकुलेशन करो कि हम इसका समाकलन करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो एक बार हम बता देते हैं रफ करके, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम यहाँ पर उसको दिखाएंगे नहीं, प्रतिस्थापन समाकलन को यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, इतना ध्यान में रहे। ठीक है, आप लोग दिखाना चाहते हो तो बगल में दिखा सकते हो, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रतिस्थापन समाकलन हम बता चुके हैं। इसको यदि दिखाना चाहते हो तो ले लेंगे हम लोग का लेट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के t। ठीक है, तो 2x dx बराबर में हो जाएगा dt और x dx बराबर में हो जाएगा हाफ dt। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो x dx की जगह पर हाफ dt लिखेंगे तो हो जाएगा आपका log x माइनस के 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 के t dt प्लस के, इसका हमारा समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस के c, पहले प्लस c नहीं लगाते हैं, पहले इसका कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका log x माइनस के 1/2, इसका भी हो जाएगा log t और t के जगह पर क्या माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के टेन इनवर्स एक्स प्लस के c। देखिएगा यहाँ पर होगा log t, लेकिन हमें t के पद में आंसर नहीं चाहिए तो t के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 रख दिए हैं। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। यह बताइए आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है? आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। नहीं समझे हैं तो 1/1 माइनस एक्स क्यू वाला समझ लीजिए, वह भी इतना शानदार क्वेश्चन है और हर साल वह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आंशिक समाकलन में कोई भी क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन वह क्वेश्चन जरूर न जरूर पूछता है। तो पहले हम इसको रब कर देते हैं। आप लोग का मर्जी हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको रब कर देते हैं, उसके बाद से उसको बताते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है बाबू, क्योंकि वह क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद से उसको बताते हैं। तो आपका क्वेश्चन आई बराबर मान लेते हैं, दिया है क्या है 1/1 माइनस के एक्स क्यूब dx दिया है।
तो इसका समाकलन कैसे करें सर? इसका समाकलन कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि यह आंशिक समाकलन है कि कौन सा समाकलन है? नहीं पता चल रहा है तो हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस एक्स क्यू, 1 माइनस एक्स क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र पता होगा कि नहीं होगा? है पता तो वही लगाओ, यानी कि आई बराबर 1 अपान के 1 माइनस के एक्स और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx। बताइए यह बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? यह स्टेप आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस के बी और दूसरे कोष्ठक में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस ए बी, यही होता है, वही लगाए हैं हम भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं, माना 1 अपान 1 माइनस एक्स और 1, या तो सही क्रम में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। ठीक है, ऐसे हो गया, लेट कर लिए हैं। अब 1 अपान के 1 अपान के नहीं माने हैं तो ए अपान के हो जाएगा 1 माइनस के एक्स। ठीक है, प्लस के, यह आपका द्विघात समीकरण आ गया। यह देखिएगा, इसका गुणनखंड कीजिए, एक इकाइयाँ हो जाएगा एक इकाइयाँ एक, और गुणा करें कि एक हो, जोड़े घटाएं कि एक हो, तो आएगा नहीं आएगा ना, तो इसका गुणनखंड संभव नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए, क्या करेंगे, यहाँ पर बी एक्स प्लस के सी लिख कर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या होगा, सर एक बार और बताइए, और अच्छे से बताइए, और अच्छे से बताएंगे, बस आपका कमेंट मिलता रहे कि सर और अच्छे से बताइए, तो और अच्छे से बताएंगे। नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोलिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको बताइए। एक बार और रिवीजन करते हैं इसका, 1 अपान के 1 माइनस एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के सी, यह गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। जब गुणनखंड नहीं हो पाता है तो बी एक्स प्लस के सी, नीचे आपका जो रहता है उसको लिख देते हैं। इतना बात समझ में आया? अब क्या करें, अब यही काम करना है, हर बराबर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं, तो हर बराबर होगा तो 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स, इतना हो गया। हर बराबर करेंगे तो इतना ही आएगा बाबू। बार बार बताए हैं कि इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, हर का गुणा हर में कर दो, तो जो हर इधर है वही हर इधर भी है, तो कट जाएगा। तो एक स्टेप आपका बचाए हुए हैं, लेकिन 2 लेक्चर में आपको अच्छे से बताए हैं, फर्स्ट और सेकंड में, कि इसका हर कैसे बराबर करते हैं और कैसे काटते पीटते हैं, लेकिन वह जो काटते हैं उसको दिखाते नहीं हैं, डायरेक्ट यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, देखा भी सकते हो, लेकिन आप लोग बड़े हो गए हो तो उतना तो काम आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या करते हैं, हमें किसी भी हर हाल में ए बी सी का मान चाहिए। तो ए बी सी का मान कैसे चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो देखिएगा, यदि हम x बराबर 1 रख देते हैं तो कुछ काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस के 1 यानी कि 0। तो 0 होगा तो यही पद पूरा, चाहे कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो यह मेरा 0 हो गया। उसके बाद से हम इस पर आ जाएंगे, तो x बराबर 1 लेते हैं, यह मेरा समीकरण 1 हो गया, यह मेरा समीकरण 2 हो गया, यह मेरा समीकरण 3 हो गया। बस 1 रखते हैं, 1 बराबर में a 1 का वर्ग 1 प्लस के 1 प्लस के 1, ठीक है, और यह आपका पूरा 0 होगा। तो दिखा नहीं रहे हैं, 1 माइनस के 1 0, तो है वो पूरा 0, दिखा नहीं रहे हैं, तो है क्या हो जाएगा 3a, यानी कि a बराबर में हो जाएगा 1 अपान के 3। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग यही काम जो आपका
समीकरण नंबर 3 है, इसका हम लोग गुणा करा देते हैं। तो गुणा क्यों करा रहे हैं सर? गुणा क्यों करा रहे हैं कि कुछ काम बन जाए, ठीक है। यदि हम x बराबर -1 लेते हैं तब ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, इसका गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर में इसका गुणा करा रहे हैं तो ax² प्लस के ax प्लस के a इतना होगा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 1 मिनट। 1 ax² प्लस के ax प्लस के a प्लस इसका गुणा हम इसमें करते हैं, -x का गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा bx प्लस के c। अब -x का गुणा इसमें करते हैं तो -bx² और -cx इतना हो गया। अब x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, x² को कॉमन करते हैं तो हो जाएगा a माइनस के b। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करते हैं, प्लस x को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर होगा a और यहाँ पर प्लस के b और यहाँ पर माइनस के c, ठीक है। और कुछ बच रहा है और आपका a बच रहा है और प्लस के c बच रहा है, तो प्लस का a और प्लस का c, तो a प्लस का c आपका अचर पद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका तुलना ax² प्लस के bx प्लस से c से करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 0x² लिख सकते हैं और सत्तानुसार प्लस के 0x लिख सकते हैं, प्लस के 1 है आपका, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x²। बस आपको समझाने के लिए यह काम कर रहे हैं, नहीं तो हम लगाते थे इसको, हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, इस स्टेप को उड़ा देते हैं। तो हो जाएगा प्लस के x a प्लस के b माइनस के c प्लस के a प्लस के c, ठीक है। अब हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करने पर लिख देते हैं तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा a माइनस के b बराबर के कितना 0, ठीक है। और a प्लस के b माइनस के c बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, और a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 1, a प्लस c बराबर हो जाएगा 1 तुलना करने पर। तो जितना a है उतना b है कि नहीं है, ठीक है। तो a बराबर कितना है 1/3 है, जितना a है उतना ही b है, यानी कि हम कह सकते हैं बराबर 1/3, ठीक है। ए बी का मान इसमें रख देते हैं तो सी का मान निकल जाएगा, या तो ये एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ए का मान लिख देते हैं, तभी भी यानी कि किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपका निकल जाएगा किसका मान, सी का मान निकल जाएगा। तो सी का मान निकालिए बाबू। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं 1/2 प्लस के 1/3 माइनस के सी इक्वल में 0, सी को उधर करते हैं तो प्लस सी हो जाएगा, तो 2/3 इक्वल में सी, यानी कि सी बराबर में 2/3। बस इतना ही सा काम करना था और कुछ नहीं करना था। आगे चलते हैं, अब लिखेंगे क्या, ए बी व सी का मान समीकरण किस में, समीकरण सेकेंड में रखने पर। जब समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, तो 1 माइनस के x x² प्लस के x प्लस के 1, ठीक है, इक्वल में हो गया आपका a का मान कितना है, a का मान है आपका 1/3 नीचे 1 माइनस के x, ठीक है, प्लस bx है तो b का मान भी आपका 1/3 x प्लस c का मान कितना, c का मान आपका 2/3 नीचे कितना x² प्लस के x प्लस के 1। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया।
प्रत्येक पद यानी कि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो लग जाएगा इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं 1/(1 - x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 dx। ठीक है, 1/3 आपका अचर पद है तो इसको बाहर कर लेते हैं 1/(1 - x dx प्लस 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, तो बाबू हम कॉमन कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं सर। तो हो जाएगा 1/3 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस के 2 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, x प्लस के 2 बचा, नीचे क्या x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 dx बचा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना बात समझ में आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब यहाँ से दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो इसको लगा लोगे। तो यदि हम इसको t के बराबर मानते हैं, ठीक है, यदि हम इसको t के बराबर मानते हैं तो देख लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम लोग t के बराबर मानेंगे तो इसका अवकलन भी करेंगे, बस थोड़ा सा समझना है। तो हो जाएगा 2x प्लस के 1 dx इक्वल हो जाएगा dt। होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर भी 2x प्लस के 1 बनाना है, ऊपर भी 2x प्लस के 1 बनाना है। तो कैसे होगा सर? तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसको लगा लेते। हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचवा 2 से गुणा करा देते हैं, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। दिमाग में चला कि नहीं चला? ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। बस इसीलिए हम समझाएं इसको। यदि हम t के बराबर मानते हैं तो इतना आता है। तो 2x तो ऊपर है ही नहीं, 2x आपका ऊपर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम 2 से गुणा करा देंगे, नीचे भी 2 से गुणा करा देंगे, मान में कुछ ना ही अंतर पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका 1/3 है, लिखते आ रहे हैं 1/3। इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, 1 मिनट, इसको बाद में करते हैं। 1/(1 - x dx प्लस ऊपर 2 से नीचे भी 2 से गुणा कराएंगे, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 के यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हर में 2 से गुणा करा दिए, अब अंश में 2 से गुणा करा रहे हैं, 2x प्लस के 4 x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 dx। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा रफ कार में यह किए थे x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 इक्वल में t, तो 2x प्लस के 1 dx इक्वल में आया था क्या, dt। इतना आया था। बस यार रफ कार में समझा रहे हैं, थोड़ा सा रफ कार में और समझो। अब इसको हम t के बराबर मानते हैं, यह हमारा log 1 - x होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, थोड़ा सा देखना। इसको हम लोग t के बराबर मानते हैं, 1 - x इक्वल में जब t के बराबर मानते हैं तो हो जाएगा -dx इक्वल में हो जाएगा dt, यानी कि dx बराबर में हो जाएगा -dt। ठीक है, तो जहाँ dx है वहाँ पर -dt लिख देंगे। तो यानी कि जो भी हमारे आंसर आएगा log में वह आपका माइनस में आएगा। तो हो जाएगा 1/3 log 1 - के x, लेकिन किस में, माइनस में, प्लस के 1/6। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, क्या है हमारे पास, दिमाग है, तो दिमाग में क्या सोचना क्या है सर, कि ऊपरा जब हम माने थे तो 2x प्लस के 1 आया था, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 को कुछ बनाते हैं। 4 को क्या बनाते हैं, 1 प्लस के 3 बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो जरूर सर इसको बना सकते हैं। 2x प्लस के 1 प्लस के 3 भी लिख सकते हैं, और x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 dx भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि शायद आपको नीचे लिखे तो ना दिखे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें किसी का ज़रूरत नहीं है, इधर किसी का भी ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इस पर आते हैं। ठीक है, अब इधर किसी का ज़रूरत नहीं है तो इसको रब कर देते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको रब करते हैं, प्लीज़ बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह ही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से ही देखना है इसको, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं यहाँ से। तो क्या है आपका इंटीग्रेशन 1/, तो इसको जब सॉल्व किए हैं यानी कि इतने को सॉल्व किए तो इतना ही आया है, तो यानी कि 1 माइनस के एक्स क्यूब dx का जब समाकलन कर रहे हैं तो आ रहा है -1/3 log 1 माइनस के एक्स। एक बार और इसके जगह पे 1 माइनस एक्स क्यूब क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब को सॉल्व किए हैं तो इतना ही आया है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। हो गया प्लस के 1/6 हो गया। अब हम अलग अलग कर देते हैं, यानी कि इतने को एक में कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2x प्लस के 1 x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 dx, ठीक है। प्लस के 1/6, 1/6 जो है आपका इसके भी साथ जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 dx सॉरी, इतना ही होगा कि नहीं होगा। अलग अलग किए हैं, 1/6 है तो 1/6 इस सब दोनों के साथ जाएगा, ठीक है। 3 आपका क्या है, अचर पद है, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं यहाँ कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, लाइन बढ़ा रहे हैं, सॉरी लाइन को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लाइन को यानी कि स्टेप को हम घटा रहे हैं। तो 3 को बाहर कर लिए, अब 3 1 कम 3, 3 दूना का 6 हो जाएगा, यानी कि इसका जो भी मान आएगा 1/2 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसमें, तो जाहिर सी बात है अच्छा क्वेश्चन भी है तो नंबर भी अच्छा नंबर का ही आएगा, 5 नंबर से कम नहीं आता है। 1/6 इसको टी मानेंगे, ठीक है। इसको टी मानेंगे तो यही पदवा मिल जाएगा। टी मानेंगे तो यही पदवा मिल जाएगा। तो 1/t तो लाग टी, तो लाग हो गया लाग टी, और टी के जगह पे क्या लिखेंगे, जो माने हैं। टी के जगह आप क्या लिखेंगे, जो माने हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 और प्लस के 1/2। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना, अब इसको कैसे लगाएं, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो संभव नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तो संभव नहीं है, तो पूर्ण वर्ग बना सकते हो का, तो पूर्ण वर्ग बनाओगे तो बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, पूर्ण वर्ग 1/, के x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के 2a कितना है नहीं पता है, तो b को पता करने के लिए आपका मध्य पद 1 है तो 1/2 से, ठीक है, प्लस के 1/2 का वर्ग हम लोग जोड़ देते हैं और 1/2 का वर्ग हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं और प्लस के 1, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने समझ रहा होगा। इधर हमारा जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए हैं, इधर से लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, दिख रहा होगा। तो -1/3 log 1 माइनस के x हो गया प्लस के 1/6 log x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 हो गया प्लस के 1/2। 1 मिनट इसको एक बार और समझाते हैं बाबू, इतने को एक बार और समझाते हैं। थोड़ा सा रफ्तार में यहाँ पर देखो क्या है, आपका x स्क्वायर है प्लस के x प्लस के 1 है, ठीक है। हमारे समझाने का तरीका कुछ और है। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा, नहीं समझा होगा तो एक बार और समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उन लोग को भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ क्या किए हैं, पूर्ण वर्ग बनाए हैं। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मध्य वाला पद लेते हैं। तो मध्य वाला पद लेते हैं, आपका क्या है x है, ठीक है, उसमें 2 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। मध्य वाले में हम क्या करते हैं, मध्य वाला पद लेते हैं, मध्य पद आपका क्या है x है और 2x से हमेशा हर एक स्थिति में भाग लगा देते हैं और 2 का वर्ग कर देते हैं। यानी कि x से x कट गया, यानी कि 1/2 बचा, ठीक है। 1/2 का वर्ग यानी कि 1/2 का वर्ग हम जोड़ देंगे, 1/2 का वर्ग घटा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने का यह ट्रिक है, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो यहाँ पर एक बार और सीख लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मध्य वाले पद को लेते हैं
और कुछ भी हो, मध्य पद कुछ भी हो, और हमेशा हर एक स्थिति में हम क्या करते हैं, 2x से भाग लगा देते हैं और वर्ग कर देते हैं। x से x बर्बाद हुआ, 1/2 आ गया, और 1/2 का वर्ग हम जोड़ देंगे, 1/2 का वर्ग घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम किए हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। तो इस स्टेप को यदि समझ लिया है तो इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। हो गया। तो यानी कि हम क्या करते हैं, 1 मिनट, रेड वाला कलम कहाँ गया, 1 मिनट देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, इतने की जगह पे इतने को, ठीक है ना, इतने को हम लोग क्या करते हैं कि 1/के यक्स प्लस के 1/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं सर, उतना ही आएगा। और -1/2 है, क्या है आपका, -1/2 का होल वर्ग प्लस के 1, तो 1/4 हो गया प्लस के 1। इसको हम बराबर करेंगे तो 4 एक कम के 4 होगा, और 4 में से -1 घटेंगे 3/4 होगा, 3/4 होगा, 3/4 ही होगा ना, हाँ, -1/3 लाख। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो जरूर थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अच्छा भी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। प्लस के 1/2, 1 माइनस के सॉरी x प्लस के 1/2 का होल वर्ग -3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी वर्ग बनाने के लिए 1 मिनट, कुछ गलती हो रहा है क्या, हो जाएगा आपका इधर माइनस प्लस, यानी कि इसको -1/4 है और यहाँ क्या है प्लस के 1 है। ठीक है, तो या 1 माइनस के 1/4 लिखते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, -1/4, यानी कि प्लस में आएगा आपका आंसर। जो भी आएगा यहाँ पे प्लस में आएगा। प्लस में आ रहा है, यह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह जो मान आ रहा है प्लस में आ रहा है, यह बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार और समझिएगा। इस रूप में दिया है -1/4 प्लस के 1 दिया है, तो इसको हम 1 माइनस के 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 4 एक यहाँ हो जाएगा 4, अब माइनस के 1/4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3/4, किस में, वो भी प्लस में। ठीक है, तो 3/4। अब 3/4 को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ग के रूप में बनाते हैं तो अंडर रूट में 3/2 का होल वर्ग भी लिख सकते हैं, उतना ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम पूरा सजा उजा के लिखते हैं 3/2 का होल वर्ग dx। अब आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, इस स्क्रीनशॉट एक बार और ले लीजिए। इधर रब करते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था तो समय लगेगा और स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से हमको रब करना पड़ रहा है। तो इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इसलिए बोलते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। जरूर से जरूर आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, सर नहीं समझ में आया, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x³ dx का हुआ क्या था आपका 1/3 माइनस में log 1 माइनस के x प्लस के 1/6 log x² प्लस के x प्लस के 1 प्लस के 1/2 सही है, 1/2। इसको इधर लिखते हैं, शायद 9 दिखता हो, प्लस के 1/2। इसका सूत्र बताएं, इसका सूत्र क्या होता है? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो अभी दिख जाएगा। तो 1 मिनट एक काम करते हैं, पहले सूत्र को यहाँ पर ही लिखवा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं
क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/a² या आपका x² प्लस के a² हो और dx हो, इसका समाकलन क्या होता है सर? तो इसका समाकलन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस के c, इसका समाकलन होता है इतना। तो उसी रूप में है तो उसी रूप में बनाइए। तो 1/a के जगह अब क्या है आपका √3/2, ठीक है। 1/a इंटीग्रेशन 1/a टेन इनवर्स x/a, तो x कितना है x प्लस के 1/2 और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा आपका a का मान कितना है √3/2 प्लस के c। बहुत सही। अब हो जाएगा -1/3 log 1 माइनस x प्लस के 1/6 log x² प्लस के x प्लस के 1 और प्लस के यहाँ पर लिखते हैं प्लस के सही है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा प्लस के, देखिएगा 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। रबकार में समझा रहे हैं, थोड़ा सा रबकार में देख लीजिए। 1/2 है, ठीक है, गुणा, यह भाग में है, 1/1 लिख सकते हैं एक को, और यह भाग में है गुणा में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2 से 2 बर्बाद हुआ, तो ले देकर कितना बचा 1/3 प्लस के 1/3 टेन इनवर्स 2 एकैया 2 2x प्लस के 1/2, ठीक है। और नीचे क्या है √3/2, हर से हर बर्बाद हो गया प्लस के c, यानी कि हमारा बचा कितना। तो यहीं पर हम आंसर लिख रहे हैं बाबू। अब यहीं पर हम 2 को मिटा देते हैं और इस 2 को मिटा देते हैं और बचा क्या था हमारा √3। बस एक स्टेप गायब किए हैं। यह बात बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? तो ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं आंसर आपका आया है कि नहीं आया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था, थोड़ा सा समय लगा है। -1/3 log 1 - x प्लस के 1/6 log x² प्लस x प्लस के 1, सही है। प्लस के 1/√3 1/√3, हाँ सही है, 1/√3 टेन इनवर्स 2x प्लस के 1 √3 प्लस के c। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका आंसर सही आया है। जब लगाने का प्रोसेस सही रहेगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से लगाते रहो। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 98 38 60 55 92 98 38 60 55 92, इस पर आप लोग फोटो लेकर सेंड कर दीजिएगा कि सर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार बता दीजिए इस क्वेश्चन को, और तो हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। लेकिन आप जब तक मैसेज नहीं करेंगे, उस फोटो को लेकर क्लिक करके हमारे पास शेयर नहीं करेंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। सॉरी, लाइट भी चला गया और आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज मात्र 2 ही क्वेश्चन को पढ़े हैं, लाइट भी चला गया और यह आपका आखिरी था। बहुत अच्छे समय पर लाइट भागा है, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ ही लिए हैं। हमारा फेस पता नहीं आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपसे बता देना चाहते हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया है, एक बार और समझा दीजिए, तो हम आपको समझा देंगे। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। अपना ख्याल रखते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय।